न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की कुछ बॉलीवुड की खबरें। अमिताभ बच्चन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगता है डर। बोले AI हमारी जॉब छीन लेगा, कहीं मुझे होलोग्राम में ना बदल दिया जाए। केबीसी के एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें AI से डर लगता है। बिग बी ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें होलोग्राम में ना बदल दिया जाए। दरअसल शो में आए एक कंटेस्टेंट ने AI की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में AI क्रिएटिव लोगों की भी जॉब खा लेगा। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें भी इस चीज का आभास होता है कि कहीं AI उनकी जॉब न छीन ले। अहमदाबाद के रहने वाले चिराग अग्रवाल अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि AI सिर्फ लेबल जॉब्स पर कब्जा करेगा, सबसे ज्यादा परेशान इससे क्रिएटिव लोग होंगे। चिराग ने बिग बी से कहा, हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपकी जगह होलोग्राम यूज करने जा रहे हो। होलोग्राम सामने एक ऐसी इमेज बनाता है जिसे कई एंगल से देखा जा सकता है। जब हम होलोग्राम देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि एक सामने कोई असली इंसान खड़ा है। असली में वो एक इंसान की लेजर के जरिए छवि बना देता है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मुझे भी डर लगता है कहीं मुझे होलोग्राम में ना बदल दिया जाए। मुझे कभी कभार एक कमरे में ले जाया जाता है जहां पहले ही बहुत सारे कैमरे मौजूद होते हैं। कई एंगल और एक्सप्रेशन से मेरी तस्वीरें ली जाती है। पहले आइडिया नहीं था, बाद में पता चला कि मेरे एब्सेंस में इसका यूज किया जाएगा। बिग बी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन्हीं सब वजहों से लगता है कि AI हमारी जॉब ले लेगा। अगर मैं कभी जॉबलेस हो जाऊं तो मेरी मदद कर देना, हमें काम मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में AI कहते हैं। AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मानव के दिमाग की तरह काम करती है। इसे सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद एक मशीन की तरह मानव दिमाग जैसे काम करता है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो युद्ध के लिए भी AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन जैसे इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो सैनिक की जगह रोबोट और ड्रोन से युद्ध लड़ा जाएगा। एजुकेशन में भी इसका काफ़ी महत्व है। कोई भी स्टूडेंट घर बैठे इसके ज़रिए पढ़ाई कर सकता है, साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें सीख सकता है। नज़र डालते हैं एक और फिल्मी खबर पर। जन्माष्टमी पर सायरा बानो ने शेयर किया थ्रोबैक वीडियो। बोली, नजीर साहब से कहकर दिलीप कुमार को शादी का प्रस्ताव भेजा था, बताया फिल्म शागिर्द का किस्सा। दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो ने कुछ महीनों पहले ही इंस्टाग्राम पर अपना डेब्यू किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक्ट्रेस अक्सर फैंस के साथ अपने और दिलीप कुमार साहब से जुड़े किस्से साझा करते रहते हैं। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सायरा ने अपनी फिल्म शागिर्द का गाना कान्हा शेयर किया। सायरा ने बताया कि इस गाने को जन्माष्टमी के दिन शूट किया गया था। एक्ट्रेस ने कहा कि इस गाने का कनेक्शन दिलीप साहब और उनकी कहानी से जुड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने कहा, मैं उन दिनों एक्टर नज़ीर हुसैन के साथ फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। वहीं नज़ीर चेन्नई में दिलीप कुमार के साथ फिल्म राम और श्याम में भी काम कर रहे थे। सायरा ने आगे कहा कि नज़ीर साहब का शेड्यूल काफ़ी बिजी था, उनके पास डेट्स नहीं थी, इस कारण वह रात में हमारी फिल्म की शूटिंग करते और दिन में दिलीप कुमार के साथ काम करते थे। नज़ीर साहब मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह मानते थे। उनके साथ सेट पर एक अच्छा वक्त बीतता था। जन्माष्टमी का जिक्र करते हुए सायरा ने आगे लिखा कि जन्माष्टमी की रात हम शूटिंग कर रहे थे। मैं भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर लता जी की आवाज़ में गए एक भजन को गा रही थी। तभी मैं अचानक नज़ीर साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि क्या आप मेरा एक काम करेंगे। सायरा ने आगे लिखा कि मैंने नज़ीर साहब से कहा कि आप दिलीप साहब के साथ
काम कर रहे हैं, आप बहुत लकी है जो आपको उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। क्या आप उनमें एक गुजारिश करेंगे? उन्हें कहिएगा कि सायरा आपके साथ काम करने के लिए बहुत बेताब है। अगर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो उनसे कहिएगा कि वो मुझसे शादी कर ले। ये सुनकर पहले नज़ीर साहब हैरान हो गए और फिर हंसने लगे। किस्सा बताते हुए सायरा ने आगे बताया कि नज़ीर साहब अगली सुबह मद्रास गए और उन्होंने मेरी कही हुई बात दिलीप साहब को बताई। अगली शाम फिर नज़ीर साहब मेरे साथ शूटिंग करने के लिए शागिर्द के सेट पर आए। उन्होंने बताया कि मेरा मैसेज दिलीप साहब तक पहुंच गया है। नज़ीर साहब ने उनसे कहा था, दिलीप साहब एक गुड़िया है जो आपकी दीवानी है। नजर डालते हैं एक और फिल्मी खबर पर। शाहिद कपूर ने वाइफ को विश किया बर्थडे। बोले, तुम मेरे दिल की रानी हो, प्यार भरे नोट के साथ शेयर की तस्वीरें। शाहिद कपूर ने अपनी वाइफ मीरा राजपूत के बर्थडे के मौके पर खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। मीरा ने हाल ही में अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। फोटोज के साथ शाहिद कपूर ने एक नोट भी शेयर किया है। शाहिद कपूर ने लिखा है, मीरा द क्वीन ऑफ माई हार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम मेरी लाइफ में हो इसलिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इन तस्वीरों में शाहिद और मीरा एथनिक वियर में दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो पर शाहिद कपूर के फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। एक यूजर ने लिखा कि आप दोनों हमेशा की तरह गॉर्जियस लग रहे हैं। बीते दिनों कपल ने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मनाई। शाहिद कपूर ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, मैंने तारों भरे आसमान से तुम्हें खोज निकाला है, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है और तुम्हारे सिवा मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी माय वाइफ माय लाइफ। शाहिद और मीरा ने 2015 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे हैं, मीशा और जैन। आखिरी बार शाहिद कपूर फिल्म ब्लडी डैडी में दिखाई दिए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।